तो स्वागत है आप सभी का द एम्प्लॉय वे। तो एक दो दिन पहले यानी कि 2 तारीख को रायपुर डिवीज़न में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में एक अप्रेंटिसशिप की नोटिफिकेशन आई है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट पे आपको अप्रेंटिसशिप देखने को मिल जाएगी। तो अप्रेंटिसशिप में आपको कुल यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा पद देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो रायपुर डिवीज़न में आपको टोटल 8844 पद देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद आपको वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में आपको यहाँ पे 269 पद देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पदों पे यहाँ पे भर्ती हो रही है अप्रेंटिसशिप की। तो सबसे पहले तो आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप apprenticeshipindia.org पे आप यहाँ पे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक वाला, टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर हिंदी, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा जिसने की है ट्रेड वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। और हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो आईटी आपने की होगी वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। और मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक और ऑटो एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यहाँ पे आपको एलिजिबल देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी ट्रेड्स हैं जो कि हमारे डीआरएम ऑफिस रायपुर में अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी टोटल भर्ती 844 है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के हिसाब से यहाँ पे आपको पार्टीशन देखने को मिल जाएगा अपनी भर्तियों का। इसके बाद बात करते हैं वैगन रिपेयर शॉप रायपुर की, जो कि आपका जिसका कोड है ये। और इसमें आपको कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर हिंदी, ये सभी ट्रेड्स आपको यहाँ पे एलिजिबल देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको जर्नल की 110 वैकेंसी और ऐसी करके बाकी सभी कैटेगरीज के आपको यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है। टोटल मिला के आपकी 269 वैकेंसी यहाँ पे बन रही है। 10th क्लास पास होना चाहिए, 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए और आईटीआई का कोर्स किया होना चाहिए इन सभी ट्रेड में से किसी एक में। और यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जो कैंडिडेट का अभी रिजल्ट नहीं आया है वो यहाँ पे नॉट एलिजिबल होंगे, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जिसके पास सर्टिफिकेट है और रिजल्ट आ गया है प्रॉपरली आईटीआई का या फिर 10th का, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है, तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 15 साल रहेगी और मैक्सिमम 24 साल रहेगी। और ये 2 अप्रैल से आपकी एज उठाएगा अगर आप भरने जाओगे। और यहाँ पे कम्युनिटी वाइज यानी कि कास्ट वाइज आपकी एज का पार्टीशन किया गया, ये आप खुद चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट है जो कि यहाँ पे आपको बोल्ड किया हुआ देखने को मिलेगा, जो कि हाईलाइट किया हुआ है। इसमें बस ये बात बताई गई है कि अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं, आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, आपको साइड में दिख रहा होगा। नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आएगी और आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। इसके बाद बात कर रहे हैं टाइम पीरियड का कि कितने पीरियड की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगी और इसका स्टाइफंड कितना रहेगा। और सबसे पहले तो टाइम पीरियड की बात करते हैं तो अप्रेंटिसशिप पूरे 1 साल की रहेगी, यानी कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा इस अप्रेंटिसशिप में। और इसके बाद स्टाइफंड की बात की गई। स्टाइफंड आपको जो कि रेलवे बोर्ड है आरआरसी, उसके रूल के हिसाब से आपको स्टाइफंड मिलेगा। यानी कि आपकी जो 1 साल वाली ट्रेड है तो उनको 7000 के करीब, ऊपर नीचे हो सकता है 40-50 रुपये, उतना आपको स्टाइफंड देखने को मिल जाएगा। 2 ईयर्स की ट्रेड की हुई है तो आपको 8000 के करीब या फिर 8000 से ज़्यादा आपको स्टाइफंड देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट चेक की जाएगी। आपके अगर 50% से ज़्यादा हैं तो सही है और उसमें से आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। जिसके भी नंबर सबसे ज़्यादा हुए और वो पोस्ट के लिए क्वालिफाई करता हुआ उसको ये सिलेक्ट कर लेंगे। और आईटीआई का भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेडिकल का जो परफॉर्मा है, आपको जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसका परफॉर्मा आपको आरआरसी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। और उस फॉर्म को आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर से आपको भरवाना होगा, यानी कि जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड डॉक्टर है। आपको किसी भी डॉक्टर से नहीं,
सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर से आपको फॉर्म आपका भरवाना है और वो वाला फॉर्म आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और इसके बाद यहाँ पे बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट की बात बस ये की गई है, अगर जो कैंडिडेट होगा जिसने अप्लाई किया है उसकी उम्र 18 साल से कम होगी, यानी कि माइनर होगा, उसका जो गार्डियन है या फादर या मदर जो भी उसका गार्डियन है जो कि फॉर्म फिलिंग के टाइम उसने भरा होगा, जो कि RRC का जो एम्प्लॉयर होगा उसके पास उसके गार्डियन का होना ज़रूरी है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और उसके बाद यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे डेट्स की बात की है तो लास्ट डेट इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट तो 2 अप्रैल है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट आपकी 1 मई रहेगी। और इसके बाद आपको एक बार फिर से इन्होंने बता दिया है कि आप बस इसी एड्रेस पे जाके आप अप्लाई कर लो, इस वेबसाइट पे जाके, अगर आप एलिजिबल हो। और इन्होंने एक और बात दोबारा बता दी है कि आपका जो SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी हेल्पलाइन की ज़रूरत है, मतलब कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। और जो आपका ऑफिस है रायपुर का, उसका यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया, आप वहाँ पे जाके विजिट भी कर सकते हो। बस अप्रेंटिसशिप का फॉर्म बस इतना ही था, आगे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी सभी सूचनाएं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको इस अप्रेंटिसशिप को आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया आपको सर्च मार लेना होगा गूगल पे, ऐसे करके आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया डाल देना है और जो सबसे पहली साइट आएगी उसको आपको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लॉगिन करके, अगर आपकी आईडी बनी है तो कैंडिडेट पे क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस भर के आपको सबमिट कर देना है। OTP आएगा और आपकी जो आईडी है वो खुल जाएगी। अगर आपकी आईडी नहीं बनी है तो आपको यहाँ पे ऊपर ही रजिस्टर एज ए कैंडिडेट पे क्लिक करके आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। और अगर आपने ITA की है तो ITA स्टूडेंट पे आपको क्लिक कर देना है और अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। अगर आप अपना रोल नंबर डाल दोगे तो ये अपने आप आपकी सारी डिटेल्स फाइंड कर लेगा। अगर आप ITA स्टूडेंट नहीं है तो इसको अनटिक कर दो और यहाँ पे आप सभी कुछ भर के रजिस्टर कर दो। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देने होंगे, वो आप आसानी से अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के नाम से, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पूरे इंडिया की जो अप्रेंटिसशिप निकली हुई हैं, जो कि फिलहाल 60,251 है, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपकी ट्रेड के हिसाब से आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको रायपुर में आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो आप सर्च कर लो, रायपुर आपको सर्च कर लेना है। अब ये रायपुर यहाँ पे सर्च हो चुका है, ऊपर में आपको शो करने लगेगा और यहाँ पे आपको 315 अप्रेंटिस देखने को फ़िलहाल मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो नीचे नीले अक्षरों में लिखा हुआ है वो आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि आपकी वही अप्रेंटिसशिप है। नीचे आकर अब आपको यहाँ पे दिखने लगा होगा कि वैगन रिपेयर शॉप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आपको यहाँ पे रायपुर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी स्टेनोग्राफर की जो अप्रेंटिसशिप है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये वैगन रिपेयर शॉप यही वहाँ पे दिखा रहा है अभी। और थोड़ा सा नीचे करोगे आपको और बाकी सारी अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपका DRM ऑफिस भी शो करने लगा है। आप किसी में भी बस अप्लाई के बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर देना और आपका अप्लाई हो जाएगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी तो आपको ईमेल कर दिया जाएगा। पर उससे पहले आपको अपना जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं ITA के, वो आपको सभी यहाँ पे अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह 10th 12th के सभी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा, तो भी सही से अप्लाई होगा। तो बस भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई और भी ऐसी आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए ITA कैंडिडेट्स के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी या फिर रेलवे की अपडेट्स आती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।